साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। वार और पलटवार का दौर चल रहा है। अब इस बीच उद्धव ठाकरे के बयानों पर राज ठाकरे पूरी तरह से भड़क गए और उद्धव ठाकरे पर करारा हमला किया है। बुरी तरह से बरसते हुए राज ठाकरे ने अपने दिल की बात जुबान पर निकाल दी। बाला साहब ठाकरे का दौर राज ठाकरे ने याद दिला दिया और पुराना सच भी खोलकर सामने रख दिया। उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिए, करारा हमला कर दिया। तो बताते हैं आपको पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। कई तरह की बातें कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अब की बार भी बीजेपी को वोट दिया तो जनता अच्छे दिन भूल जाओ, बीजेपी के लोग आरक्षण भी छीन लेंगे। अब बीजेपी की तरफ से तो उद्धव ठाकरे को जवाब मिल ही रहा है। देवेंद्र फडणवीस लगातार उन पर हमले कर रहे हैं तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे पर करारा वार कर रहे हैं। मगर इस बार तो उद्धव ठाकरे को उनके ही अपने चचेरे भाई राज ठाकरे ने निशाने पर ले लिया, तीखा हमला कर दिया और यहाँ तक कि बाला साहब के दौर की कुछ बड़ी बातें भी निकाल कर सामने रख दी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि आप अपने पिता की बात कर रहे हैं, लेकिन तब कहाँ थे जब आपके पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे अकेले लड़ रहे थे, अकेले संघर्ष कर रहे थे। और यही नहीं, राज ठाकरे ने याद दिलाया कि छगन भुजबल तो बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगे थे और बाद में उन्हीं छगन भुजबल को उद्धव ठाकरे ने अपनी गोद में बैठा लिया, महाराष्ट्र में मंत्री बनाया, उनके साथ दोस्ती कर ली। इतने नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि मैंने तब भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि बाला साहब के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं करूंगा, किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ नाम के लिए बाला साहब के बेटे हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने बड़ा दावा किया, बड़ी बात कह दी कि वो तो कई लोगों के अधीन काम कर रहे हैं, कांग्रेस के अधीन, सोनिया गांधी के अधीन, शरद पवार के अधीन काम कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अपने पिता के उसूलों को, अपने पिता की बातों को भूल चुके हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि बाला साहब के उसूलों को, बाला साहब के नियमों को उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है, धूल चटा दी है। राज ठाकरे ने अपने दिल की बात भी यहाँ पर कह दी। जी हाँ, राज ठाकरे जिसे कहीं नहीं कहते, जो बात कभी निकालते नहीं है, उद्धव ठाकरे को कोसते कोसते आज वो भी कह दिया। राज ठाकरे ने कहा कि मैं भी शिवसेना नहीं छोड़ता, जी हाँ, बाला साहब का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर ही था। उनकी वजह से परिवार टूटा, उनकी वजह से राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए और उनकी वजह से शिवसेना कमजोर हुई, ऐसा बड़ा दावा कर दिया, बड़ा आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि राज ठाकरे भी पहले बाला साहब ठाकरे के साथ शिवसेना में ही होते थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को आगे किया गया, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसके बाद राज ठाकरे अलग हो गए, अपनी रास्ते अलग बना लिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण नाम से सेना बना ली और साथ ही साथ महाराष्ट्र के चुनाव में अलग दखल देने लगे। यही नहीं, 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने भले ही पीएम मोदी का विरोध किया था, लेकिन इस बार वो पीएम मोदी के साथ है, बीजेपी गठबंधन के साथ है, लेकिन उनकी पार्टी फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन हाँ, बाकी बातों को लेकर, कुछ और बातों को लेकर सहमति उनकी बताई जा रही है और उसी को लेकर इस बार राज ठाकरे ने खुलकर उद्धव ठाकरे को कोस दिया। खुलकर राज ठाकरे ने अपने दिल की बात निकाल कर रख दी और पहली बार बोल दिया, साफ साफ उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला कर दिया। राज ठाकरे ने ये भी बता दिया कि उन्हें शिवसेना क्यों छोड़नी पड़ी और बाला साहब ठाकरे के क्या नियम थे, क्या उसूल थे, पुरानी बातें सब खोलकर रख दी, तो बड़े आरोप भी लगा दिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार हैं, बस जीत मिल जाए, सीटें मिल जाए, इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अब भले इसके लिए किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े, किसी को भी धोखा देना पड़े, इससे उद्धव ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता, बस जीत मिलनी चाहिए, यही दावा हो रहा है, यही आरोप लग रहा है। अब उद्धव ठाकरे का नया वाला गंदा प्लान लीक हो गया है, जिसमें अपनों को ही धोखा देने की बात कही जा रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक सीनियर नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी ने बड़ा खुलासा किया है और सूत्रों के मुताबिक नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुंबई की सीटें हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है। जी हाँ, मुंबई की ज्यादातर सीटों पर उद्धव ठाकरे का मुकाबला शिंदे गुट वाली शिवसेना से है और शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे खत्म कर देना चाहते हैं। शिंदे गुट को कैसे भी मिट्टी में मिला देना चाहते हैं और कैसे भी हो अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना पर फिर से कब्जा करना चाहते हैं और खबर है कि इसके लिए बीजेपी के
साथ वो अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें एंटरटेन नहीं किए जाने की बात आ रही थी, लेकिन बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के एक सीनियर नेता के संपर्क में है, उनसे बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी दखल रखते हैं और उनके संबंध उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी अच्छे हैं और वो संघ के भी करीबी माने जाते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ आना, आरएसएस के साथ आना, उसमें बहुत बड़ा रोल बीजेपी के उस सीनियर नेता का हो सकता है। अब खबर है कि बीजेपी के साथ आने के लिए उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार हैं। वो चुनाव के बाद कांग्रेस और शरद पवार तक को धोखा देने के लिए तैयार हैं। जी हां, अपने ही गठबंधन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, जिस गठबंधन में वो फिलहाल नेता बने हुए हैं, जिस गठबंधन में वो सब कुछ अपने हिसाब से चला रहे हैं। कांग्रेस और शरद पवार ने एक तरह से उनको फ्री हैंड दे रखा है, उन्हें पूरी छूट दे रखी है, तो उसी कांग्रेस और शरद पवार तक को वो धोखा देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये दावा हो रहा है यहाँ तक कि चुनाव नतीजों के दिन ही वो पाला बदल सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंतजार उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा दिन वो वेट नहीं करेंगे। चुनाव के नतीजे यानी कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे, सीधे 4 जून के नतीजों के बाद ही वो सीधे बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ही केंद्र में बनने जा रही है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व चाहते हैं और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में उन्हें जो मिल जाए, महाराष्ट्र के लिए जो भी उन्हें हासिल हो जाए, उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। हालांकि केंद्र की सरकार में ज्यादा दखल नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र पर कंट्रोल चाहते हैं, महाराष्ट्र पर फोकस चाहते हैं और इसी साल आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा ये पूरी प्लानिंग उसके लिए ही हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे की प्लानिंग कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, चुनाव के बाद की उनकी प्लानिंग लीक हो गई है, इससे उनको खासा नुकसान भी हो सकता है, चुनाव में भी, अपने गठबंधन के अंदर भी, और तो और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनको नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस पूरे हालात से कैसे निपटते हैं, इस पूरे लीक्ड मामले को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा कुछ कहा है, किया है, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चुनाव शुरू होने से काफी पहले से हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी किसी के भी साथ आ सकती है, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अब इस बात पर मोहर लग गई है और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद, जिस पर उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया और उद्धव ठाकरे ने भी हामी भर दिया। जी हाँ, असल में पीएम मोदी एक रैली में इसे लेकर बोले। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ जाकर मरने से अच्छा है कि बीजेपी के साथ आ जाओ। जी हाँ, पीएम मोदी ने बड़ा न्योता दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि शरद पवार अजीत दादा के साथ आ जाएं और उद्धव ठाकरे अपने शिंदे जी के साथ आ जाएं और दोनों का भला इसी में होगा। अब इन दोनों का, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ आने का मतलब है कि बीजेपी के साथ आना, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ ही गठबंधन है, बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में भी है। और पीएम मोदी ने साफ साफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार को न्योता दे दिया, ऑफर दे दिया कि साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर सरकार चलाओ। अब इसके बाद लग रहा था कि उद्धव ठाकरे इस पर करारा हमला करेंगे, वार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने एक तरह से इस बात पर, इस न्योते पर पूरी मोहर लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने भी एक रैली के दौरान इस बात का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, शिवसेना एक हो जाए, एनसीपी एक हो जाए, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे के साथ हमारी पार्टियां मिल जाएं। तो ठाकरे ने आगे कहा कि हम तो कभी टूटना ही नहीं चाहते थे, इन लोगों ने हमें तोड़ा है, हमारी पार्टियों को तोड़ा है, और अच्छा है कि यही लोग चाहते हैं कि एक बार हम फिर से एक हो जाएं। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने तो मोदी जी को भी कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने ही हमें छोड़ा, उन्होंने ही हमें अलग किया, उन्होंने हमसे दूरी बना ली है और हम तो आगे भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी भी शर्तें होंगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कह दी। हालांकि पीएम मोदी की बात पर सहमति तो जताई, लेकिन साफ साफ ये कह दिया कि मुझे इस पर शर्तें भी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो अपनी तरफ से वो रखेंगे, उन्हें मानना होगा। हालांकि शर्तों का खुलासा तो उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, लेकिन हाँ, ऐलान जरूर कर दिया कि वो तैयार हैं, पीएम मोदी के ऑफर के लिए तैयार हैं, साथ आने के लिए तैयार हैं, बीजेपी के साथ, शिंदे गुट के साथ, अजीत पवार गुट के साथ आने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि शरद पवार को भी मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब ये शर्तें क्या हैं, वो चुनाव के बाद सामने आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जो अंदाजा पहले से लगाया जा रहा है कि ये पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, तो इसी का पूरा अंदाजा, अंदेशा यहाँ पर लग रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा
मामला चुनाव के बाद हो रहा है? क्या वाकई में मोदी जी को लगने लगा है कि चुनाव के बाद इन पार्टियों की जरूरत पड़ सकती है, या फिर पीएम मोदी शिवसेना और एनसीपी में आने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए न्योता दे रहे हैं ताकि इनको इनकी औकात का पता लगाया जा सके? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।